लबे दरिया न उतरने दिया जब आदाने फौजे आदा से फौजे आदा से ये शबीर लगे फरमाने ये भी दो चार पहर अब हम पार गुजर जाएंगे गर रिज़ा की है तो प्यास ही मर जाएंगे खैर दरिया पकिए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद और मोहम्मद ने। सलाम के चंद शेर पेश करूंगा, एक बार और दुरूद भेजेगा मोहम्मद और मोहम्मद ने। शबीह इमाम ज़मान खींचते हैं शबीह इमाम ज़मान खींचते हैं तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं हर जगह मोल ली है मज़ारों की खातिर हर जगह मोल ली है मज़ारों की खातिर ज़मीन पर शहीदी निशान खींचते हैं ज़मीन पर शहीदी निशान खींचते हैं शबीह इमाम ज़मान खींचते हैं हाँ कहाँ रोके अकबर ने दर्द थम जा हाय कहाँ रोके अकबर ने दर्द थम जा के सीने से बाबा सिना खींचते हैं के सीने से बाबा सिना खींचते हैं शबीह इमाम ज़मान
खींचते हाथ बेड़ियां और कहाँ पाया बिद कहाँ बेड़ियां और कहाँ पाया बिद ये लंगर कहीं ना तवा खींचते हैं ये लंगर कहीं ना तवा खींचते हैं शबीह इमाम ज़मान खींचते हैं हर पुकारी सकीना दुहाई है बाबा सितमगर मेरी बालियां खींचते हैं सितमगर मेरी बालियां खींचते हैं शबीह इमाम सूरह फातिहा। ध्रुव भेजेगा मोहम्मद वाले जिस तम सुनी इमामे उमम ने सदा सीने पाहात मार के चिल्ला हाय रो कर कहा रफीकों से देखी वफाए और फर्शे अज़हरम ने बिछाई बराए हो कैची जो चैन आहा दिल बेकरार से निकली तड़प के फातिमा ज़हरा मज़ार से निकली तड़प के फातिमा ज़हरा मज़ार से दौड़े इधर से रन की तरफ सईदे उमम आए नजफ से हैदर सफदर बाचच में नम आवाज दी नबी ने के हुर को लिए हैं हम जिस वक्त पहुंचे शाह तो वो दौड़ता कदम जिस वक्त पहुंचे शाह तो वो दौड़ता कदम
सर काटने की फिक्र में जो थे वो हट गए, मेहमान से अपने दौड़ के हजरत लिपट गए, मेहमान से अपने दौड़ के हजरत लिपट गए, जानू परख लिया सारे और ये कहा भाई हुसैन आया है होश में जरा, आके कदम पमल के ये बोला वो बाबा, मौला हजार जान से मैं आप पर फिदा, मौला हजार जान से मैं आप पर फिदा, जिनके लिए ज़मीं पा मलक सर झुकाते हैं, वो लोग खुल्द से मेरे लेने को आते हैं, वो लोग खुल्द से मेरे लेने को आते हैं, जानू पसर है आपके या शाहे पैरोबर, महबूब किबरिया है इधर शेरे हक उधर, है कौन ये मुअज़्ज़िमा पहलू में नौहगर, शहने कहा के रोती है अम्मा बरह नसल, शहने कहा के रोती है अम्मा बरह नसल, तो हश्र तक इमाम दो आलम के साथ है, मातम तेरा हुसैन के मातम के साथ है, मातम तेरा हुसैन के मातम के साथ है, ये सुन के गैर हो गया उस दम जारी कहा, जानू वे शाहिदी पकिया पुरने तेका, खैमे के दर पलाश को लाया अली काला, सब बीबियों ने खोल दिए अपने सर के बाल, सब बीबियों ने खोल दिए अपने सर के बाल, ज़ैनब यूं रोई शह के फिदाई के वास्ते, जैसे बहन तड़पती है भाई के वास्ते, जैसे बहन तड़पती है भाई के वास्ते, जिस दम सुनी इमाम डॉक्टर अबरार हुसैन जैदी साहब जो कि सोसखानी अपने साथियों के साथ पेश कर रहे थे। मैं सलाम के लिए दरख्वास्त करता हूं जनाब जैगम अब्बास है कि वो सलाम के लिए तशरीफ। जैगम अब्बास साहब बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
दोस्तों चाहते हो अगर जिंदगी, दोस्तों चाहते हो अगर जिंदगी, सुए है दर चलो है उधर जिंदगी। दोस्तों चाहते हो अगर जिंदगी, मिदहते मुर्तज़ार गमे करबला, मिदहते मुर्तज़ार गमे करबला। बस यूं ही हो रही है बसर जिंदगी। दोस्तों चाहते हो अगर जिंदगी, दे दो आले मोहम्मद की उल्फत में जा, दे दो आले मोहम्मद की उल्फत में जा। चाहते हो जो बारे दिगर जिंदगी, दोस्तों चाहते हो अगर जिंदगी, देखो हरगिज न छोड़ो दरे मुर्तज़ा, देखो हरगिज न छोड़ो दरे मुर्तज़ा, वरना हो जाएगी दरबादर जिंदगी। दोस्तों चाहते हो अगर जिंदगी, दोस्तों चाहते हो अगर जिंदगी, जिक्र हैदर तो एक बेकरां बैर है, जिक्र हैदर तो एक बेकरां बैर है। और मुझे दी गई मुख्तसर जिंदगी, दोस्तों चाहते हो अगर जिंदगी, मुझको मौला ने कदमों में दी है जगह, मुझको मौला ने कदमों में दी है जगह। शुक्र कर फक्र कर नाद कर जिंदगी, दोस्तों चाहते हो अगर जिंदगी, सुए है दर चलो है उधर जिंदगी। दोस्तों चाहते हो अगर जिंदगी, पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये थे मोहतरम जनाब जैगम अब्बास साहब जो कि सलाम पेश कर रहे थे। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब जिले रजा साहब से कि वो सलाम पेश करें। मोमिनीन एक ऐलान समाअत फरमाइए। बाद खत्म खिताब नजर इमाम हुसैन का एहतमाम है। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि नजर मौला में शिरकत फरमाए। बावाज़ बुलंद नारे सलवा, नारे हैदरी। एक बार फिर मिल के दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कलाम से चंद शेर पेश कर रहा हूँ। प्रदीप पे तवज्जो चाहूंगा। मुझे तकाए दम नहीं, मुझे तकाए दम नहीं, इतना क़ज़ा के पाँव में। मुझे तकाए दम नहीं,
इतना कज़ा के पाँव में जब से आ बैठा शहीद करबला के पाँव में, जब से आ बैठा और असग़रे बेशीर की जुर्रत पे हो लाखों सलाम। असग़रे बेशीर की जुर्रत पे हो लाखों सलाम। डाल दी जिल्लत की पेड़ी हुरमला के, डाल दी जिल्लत की बेड़ी हुए मला के। असग़रे बेशीर की जुर्रत पे हो लाखों सलाम। असग़रे बेशीर की जुर्रत पे हो लाखों सलाम। डाल दी की बेड़ी हुरमला के पाँव, मुझ तक आए दम नहीं। शेर पेश करो। तुम फकत अम्मा के पैरों पर ही इतराते फिरो। तुम फकत अम्मा के पैरों पर ही इतराते फिरो। अरे रुल रही है जन्नते अहले अज़ा के, रुल जन्नते अहले अज़ा के पाँव में मुझे तक दम नहीं। शेर पेश कर रहा हूं। उससे पहले सबने आपने सुना है कि सरकार इमाम ज़माना जब आएंगे तो हजरत ईसा को नमाज पढ़ाएंगे। तो एक मंजर मैं दिखा रहा हूं और इसी मंजर को करबला लेके जाऊंगा कि जब इमाम असर सजदा करेंगे तो हजरत ईसा भी सजदा करेंगे, पीछे नमाज पढ़ रहे होंगे। जब सजदा करेंगे तो हजरत ईसा का सर कहां होगा ये अपने जहन में रखिएगा। शेर पेश कर रहा हूं, इसी मंजर को करबला लेके जा रहा हूं। हाँ, करबला में वार से अहमद ने जब सजदा किया, करबला में वार से अहमद ने जब सजदा किया। अरे पगड़ियां पगड़ियां नबियों की थी, शाहे हुदा के पाँव नबियों की थी शाहे। मिलके एक बार दुरूद पढ़े बावाज़े बुलंद। बारदी करना रहे सलाम। पगड़ियां नबियों की थी, शाहे हुदा के पाँव में मुझे तक आए दम नहीं। इतना कज़ा के पाँव में। मरकज़ उलूम इस्लामिया की तरफ से जश्न में मिसरा तरह दिया गया था और अल्लामा साहब ने मिसरा निकाला था कि फर्क क्या है मुस्तफा और मुर्तजा के पाँव में। जो गिरा लगाई थी वो शेर पेश कर रहा हूं। हज़रत जिब्रील भी सोचा कि ये हिजरत की शब, अरे फर्क क्या है मुस्तफा और मुर्तजा के, फर्क क्या है
मुस्तफा और मुर्तजा के पाँव में मुझ तक दम नहीं इतना कज़ा के पाँव में, और मैं खड़ा हूँ शाह के रोज़े की जाली थाम के। मैं खड़ा हूँ शाह के रोज़े की जाली थाम के। इज्जतें बैठी हुई है सर झुका के पाँव, इज्जतें बैठी हुई है सर झुका के पाँव में। आखिरी दो शेर मक्तब से पहले पेश कर रहा हूँ। इज्जतें बैठी हुई है सर, शेर पेश कर रहा हूँ करबला वाले 72 के लिए। करबला वाले 72 थे वहाँ साबित कदम, करबला सुनना फजाइल 72 का। करबला वाले 72 थे वहाँ साबित कदम, अरे जिस जगह आ जाए लर्जिश अंबिया के पास, जगह आ जाए लर्जिश अंबिया करबला वाले 72 थे वहाँ साबित कदम, जिस जगह आ जाए लर्जिश अंबिया के पाँव में। सबने सुना है, शेर पेश कर रहा हूँ फजाइल का, अजीब गोशा मसाइब से उठाया है। सबने सुना है आपने के माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। शेर पेश कर रहा हूँ। बाप के पैरों में भी अकबर ने जन्नत ढूंढ ली, बाप के कदमों में भी अकबर ने जन्नत ढूंढ ली, बाप के कदमों में भी अकबर ने जन्नत ढूंढ ली। अरे कब्र उनको मिल गई शाहे हुदा, उनको मिल गई शाहे हुदा के पाँव में। मतलब पेश कर रहा हूँ। जो अज़ा से और विला से मुक़्तदी को फेर दे, जो अज़ा से और विला से मुक़्तदी को फेर दे, जो अज़ा से और विला से मुक़्तदी को फेर दे। ऐसे सारे फतवे हैं ज़िल्ले रज़ा के, नारे हैदरी, बाबा से बुलंद नारे सलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। 1438 हिजरी के शह मुहर्रम की दूसरी तकरीर आप हजरात
इमाम बारगाह काज़मैन में समात फरमा रहे हैं। नूर और ज़हूर पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नूर कुरान में खुसूसियत से अल्लाह ने नूर पर गुफ्तगू की है और ये वाहिद आसमानी किताब है कि जिसने नूर पर गुफ्तगू की। आने वाले दौर में चूंकि नूर दुनिया के इंसानों में रिसर्च का मौजू बनने वाला था और मुख्तलिफ मानों में आज हम नूर पर बात करते हैं और दुनियावी उलूम में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में फिजिक्स का मौजू है नूर, रोशनी। यानी इस इल्म का दारोमदार इसी रोशनी और नूर पर है और अब तक इसी पर रिसर्च हो रही है। और ये गुफ्तगू ज़ाहिर है कि जो तालिब इल्म साइंस और साइंस में फिजिक्स पढ़ते हैं वो समझ सकते हैं कि आइटम क्या है। एक दौर तक जब आइटम दरियाफ्त हुआ तो ये ख्याल रहा कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन फिर फैसला हुआ और एटम टूट गया। बस उसका टूटना जो था वो गजब हो गया और फिर ये कहा गया कि एटम टूट सकता है। क्या मतलब इसका? यानी एटम टूटा, फिर एटम, और फिर टूटा। तो आइंस्टाइन की थ्योरी इसको ले गई एटम बम तक, कि एटम का टूटना जो था उसने वजूद दिया एटमी थ्योरी को। शुआएं दरियाफ्त हुई और मजीद आज तक दरियाफ्त हो रही। अनदेखी रोशनियों को तलाश किया गया कि जो फजा में रोशनियां नजर नहीं आती उनको भी ढूंढ लिया गया। वो लेजर की कहानियां हैं। इंसान तदरीजी तौर पर उस तरफ बढ़ा कि एटम जब टूटता है तो उसमें से लाइट निकलती है। तो इंसान को मालूम हुआ कि दुनिया का सबसे ताकतवर जर्रा टूटता है और दो हिस्सों में बढ़ता है। ये इंसान को प्रैक्टिकल लाइफ में मालूम हुआ और जाहिर है कि साइंस का नाम है अमल, अमली नमूनों से ही इस इल्म को समझा जाता है, मुशाहिदात से समझा जाता है, प्रैक्टिकल करने के बाद मंजिलों तक पहुंचा जाता है। लेकिन वो एक ताकत थी
जिसको आप कहें कि नूर, और उसके लिए यही कहा गया था अव्वलुमा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले नूर, सबसे पहले नूर। तो जब नूर था तो क्या पता था? पता था? कोई होता तो पता होता ना। तो क्या पता था कि ये ताकत दो हिस्सों में बढ़ जाएगी? रह गया, नहीं समझा। नूर एक था, यहीं से तो थ्योरी ली गई है। तो दो हिस्सों में बढ़ गया, हदीस आगे बढ़ी, हम थे, हमारा नूर था, फिर अल्लाह ने उसे दो हिस्सों में तकसीम किया, एक मैं हूं और एक अली। और फिर हदीस बढ़ती चली गई, एक को सुल्बे अब्दुल्लाह में करार दिया और एक हिस्से को सुल्बे अबू तालिब में करार दिया। तो फिर मैंने शुरू में कहा था, जब तक तमीद को ज़हन में रख के अगले जुमले नहीं सुनेंगे तो पीछे रह जाएंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पीछे रह गए थे कि मैंने कहा था कि आइटम टूटता है, आइटम टूटता है। जब तक नहीं टूटा था नहीं मालूम था कि दो हिस्से होंगे। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी कि समझा गया कि अब नहीं टूटेगा, लेकिन फिर टूटा आइटम। दो हिस्सों में नूर बटा, एक मोहम्मद थे, एक अली, फिर नूर बटा, एक हसन थे। लेकिन नूर के आइटम के भी दो हिस्से होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उसके बगैर लाइट नहीं होती जब तक दोनों को मिलाया ना जाए। फिर कुदरत ने दोनों अनवार मिलाए अली और फातिमा की शक्ल में, फिर दो हिस्सों में बांटा, फिर सैयदे सज्जाद और फातिमा बिनते हसन को मिलाया, फिर ताकत को एक किया मोहम्मद बाकिर, ताकि मेहदी एक ही ताकत। हर दौर में एक ताकत। अब ये उसकी मर्जी है, हमें नहीं मालूम कि ये नूर एक रहेगा या दो हिस्सों में बटेगा, हमें नहीं मालूम। अभी तो कुछ नहीं पता, अभी तो फिर वो उसी मंजिल पर वापस आ गया है कि जहां नूर था। और इसलिए कुरान में आयत आई कि हम अपने नूर को कामिल करके रहेंगे। अब ये मुश्रिकीन कराहत करते रहे और ये चाहते हैं कि मुंह से फूंक कर हमारे नूर को बुझा दें। तशबीह तो देखिए कैसी थी कि चिराग को मुंह से फूंक कर बुझाया जाता है, तो उसकी तशबीह दे रहा है, तो उसमें कितनी देर लगती है। तो ये इतनी जल्दी इस तरह चाहते हैं जैसे ये अपने चिरागों को बुझाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आदाब में, शरीयत में, फिक़ह में बुरा करार पाया मुंह से चिराग बुझाना, इसलिए कि मुशरिकों के लिए कह दिया ना अल्लाह। तो अब चिराग बुझाने पर लोग मुशरिक बन सकते हैं अगर मुंह से। तो दुनिया का इरादा क्या है और क्या सोचे बैठी है। तो उस वक्त भी कहां किसी को पता था कि नूर कहां है। कल पढ़ चुका कि कैसे ज़हूर हुआ, नूर का ज़हूर कैसे हुआ।
तो हमने तो नहीं देखा कि कैसे ज़हूर हुआ। तो जिन्होंने नहीं देखा उन्हीं के लिए तो नूर रखा है ताकि ज़हूर भी हो। दो ही तो चीजें हैं, नूर है और ज़हूर है। नूर है, ज़हूर अभी नहीं हुआ। ज़हूर हो ताकि हम देख सकें पहली बार क्या हुआ था, कैसे। तो उसकी तजवीज़ें दे दी। आयतों पर आयतें पढ़ते चले जाइए नूर के बारे में। छोटी छोटी आयतें भी हैं, बड़ी बड़ी आयतें भी हैं, और आयतें तो हैं ही हैं। एक पूरा सूरा 24वां सूरा सूरह नूर, और फिर उसमें आप पढ़िए तो फिर ये भी आयत है, और ये जमीन तेरे रब के नूर से जगमगा उठेगी। उठे सूरज से रोशनी फैल रही है, सुबह को निकलता है, सब रोशन हो जाता है। उस दिन क्या होगा जब रब के नूर से ये जमीन चमक उठेगी? तो क्या आसमान से तू उतरेगा? क्या रब नूर है जो चमकेगा? नहीं, किसी को कहा गया है रब का नूर। अब पता चलेगा रब का नूर क्या होता है। क्यों? और रब के नूर पे क्यों हैरत हो जाए दुनिया को, हालांकि कुरान की आयत है। जब वो ये कह सकता है जैसे ही मैं अपनी रूह इस पुतले में फूंक, तो जो रूह रखता है वो नूर भी रखता है। मिन रूही, अपनी रूह, अपनी रूह। तो क्या तुम समझते हो कि हम अपनी कोई चीज किसी को अता करें और कायनात में लर्जा देने वाले मनाजिर न नजर आए? इसीलिए तो कह रहे हैं जैसे ही हम रूह फूके सब सजदे में गिर जाना। तो यहां पर यह सोचना पड़ेगा सजदा क्यों होता है। सजदे का मतलब क्या है? सजदे का मतलब है ताजीम, सजदे का मतलब है हैरत, सजदे का मानी है खिराज अकीदत, सजदे के मानी है कि तुम हकीर हो और जो अमल हुआ है वो अजीम है। हर एक को सजदा नहीं होता, सजदा रब को होता है। लेकिन उस दिन सजदा करवाया इंसानों को नहीं, मासूम फरिश्तों को, कि जब मैं अपनी रूह फूकूं तो जब पैकरे इंसानी में उसकी रूह आती है तो उसे देख के सजदा होता है। जिस दिन तेरा नूर आएगा तो फिर क्या होगा? दीन को इसी तरह चलना था, दुनिया को इसी तरह चलना था, फिरकों को इसी तरह चलना था, मज़ाहिब को इसी तरह चलना था। कि आज जितने दुनिया में मजहब और फिरके हैं उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, कागज हैं और किताबें। हर एक कहता है ये लिखा है, ये लिखा है, वो कह रहे हैं ये लिखा है, ये लिखा है। तो सब कागज ही पे तो है। इसी को पढ़ो, इसी को सुनाओ, खुद सुनो और पढ़ो। तो क्या है कागज पे? कुल दीन इस्लाम, यहूदियत, ईसाईयत क्या है? कागज।
ये कागज, ये है कागज, ये लिखा है। अरे हो चुका, हो चुका, पढ़ लीजिए, लिखा है। अच्छा पढ़ लिया, लाइए आपका भी पढ़ ले, लाइए आपका। हाँ भाई पढ़ लिया तो बराबर हो गया ना मामला। इनका भी पढ़ लिया, उनका भी पढ़ लिया। चाहे इंजील पढ़ लो, तौरेत पढ़ लो, ज़बूर, उसमें भी वही लिखा है, वो भी अल्लाह की किताब, इसमें भी ये लिखा है। हदीसें पढ़ लो, बुखारी पढ़ लो, मुस्लिम पढ़, ये लिखा है। ये सब कब हुआ था? हो चुका। क्या हुआ था? आदम को सजदा हो चुका, हमने तो नहीं देखा, कागज पे लिखा है। नूह की कश्ती चली थी, नूह की कश्ती चली थी, आपने देखा था? नहीं साहब, ये लिखा है। मूसा का साज जहां बना था, आपने देखा था? ये लिखा है। इब्राहिम आग में फेंके गए थे और बच गए, आपने देखा था? ये लिखा है। अब जो बात, अच्छा ये लिखा है, सदियां गुजर गई, ये कहते ये लिखा है पढ़ लीजिए, ये लिखा है पढ़ लीजिए। कहना पड़ता है हाँ भाई फला किताब में ये लिखा है सुन लीजिए, अब भाई फला किताब से ये रवायत पढ़ रहे, तो सब कागज पे लिखा हुआ सुनाया जा रहा है। आज के इंसानों ने देखा, न यहूदियों ने तौरेत का गुजरा देखा, न ईसाइयों ने इंजील का लिखा देखा, न मुसलमानों ने कुरान का लिखा देखा। बस यकीन करो, बस समझ लो कि जो कुछ ये लिखा है ना, शक नहीं लाना ऐसा हुआ, तो सारा दिन काहे पे चल रहा है? यकीन पे। देखा हुआ कुछ नहीं है। वो कादिर मुतलक क्या वो कागज और कलम का मोहताज है? वो कागज और कलम का मोहताज है? ना दो कलम, ना दो कागज, ना दो, आप लिखो, आप छापो, इसका वो मोहताज है क्या? नहीं, सदियां पढ़े जाओ, जो हो चुका माजी में, सदियां गुजर जाएंगी, तुम्हारी नस्लें पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, रटते रहो, याद करते रहो, फिर हम दिखाएंगे जब मेहदी आए। अब यहाँ से जो गौर से तकरीर सुन रहे हैं और जो मौजू को जल्दी समझते हैं, उनके लिए तो मुश्किल नहीं होगी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यहाँ से मुश्किल हो जाएगी। लीजिए वो आ गए, यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगी, समझना आपका काम है। अब मैं ज्यादा उसकी तशरीह नहीं कर सकता वरना तकरीर रह जाएगी। लीजिए वो आ गए। अच्छा तो तूने वादा किया था, हम बरसों से तो पढ़ रहे थे, बकिस्से ही पढ़े थे, हमने देखा तो कुछ नहीं। ये क्या कोई हमारे साथ इंसाफ है? पिछले वालों ने सब देखा, हमने तो कुछ ना दे, बस सुनते रहे कहानी की तरह। अब वो आ गए हैं तो क्या इसीलिए तो उनको भेजा है? क्यों भेजा है? ताकि जो तुम पढ़ते रहे हो अब इनसे पूछते जाओ, ये दिखाते जाएंगे। अच्छा इसलिए नूर को रखा है। अब घबराहट ना हो, अब घबराहट ना हो तो हम कहां से शुरू करें? हमें सब याद है, हम बचपन से सुनते थे मजलिसों में, तो परवरदिगार अब क्या पूछना शुरू करें? हाँ पूछो, इसी दिन के लिए तो इन्हें रखा था, अभी आए पूछो। तो परवरदिगार इनसे पूछें, मेहदी दिखाओ आदम को सजदा कैसे।
कैसे हुआ था? परवरदिगार अब इनसे पूछें कि इतनी बड़ी कश्ती नूह ने बनाई थी, बहुत बड़ी कश्ती थी, पूरी उम्मत समा गई थी, सारे नजात वाले 3 मंजिलों में थी, उसमें जानवर भी थे, परिंदे, ये गायब कहाँ हो गई? कहाँ गायब हो गई? पूछे। हम वो कश्ती देखना चाहते हैं, नो वाली। हाँ तो पूछ लो, ये बताएंगे कश्ती कहाँ है। कश्ती तो देखना है, कागज पे पढ़ा है, तू नहीं तो कहा यकीन रखना है, तो अब यकीन की मंजिलें, हम तो इंसान हैं, फिर मुश्किल की मंजिलें आ गई है समझाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यकीन यकीन यकीन, तूने यही तो रटवाया था हमें, तो हमें यकीन तो है ना, लेकिन बगैर देखे हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं। इब्राहिम जैसे नबी ने तुझसे कहा मुझको दिखा मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। इब्राहिम ने कहा तो अल्लाह ने इब्राहिम से पूछा क्यों यकीन नहीं है? तो जब वो पूछ सकते हैं तो हमें भी हक है कि हम पूछें कि परवरदिगार पढ़ा तो बहुत, ये बता आग गुलजार कैसे बने? असाए मूसा अजदहा कैसे बना? अब सिर्फ नूर का ज़हूर नहीं हो रहा, जो आप बचपन से सुन चुके, सदियों तक इंसानों ने सुना पढ़ा, तौरेत इंजील ज़बूर कुरान तारीख हदीस, जो पढ़ा था, अब उस सब का ज़हूर हो, इसीलिए तो ज़हूर रखा है। नहीं समझ रहे? आदम नूर थे, नहीं समझ रहे? नूह नूर थे, इब्राहिम नूर थे, मूसा नूर थे, और नूर की खासियत है कि ज़हूर हो। तो कागज पे तो नूर बहुत पड़ा, मजलिसों में भी सुना, अब ज़हूर करके दिखा, अब ज़हूर हो, सजदे का ज़हूर हो, कश्ती का ज़हूर हो। तो इसीलिए तो हमने कुरान में जिक्र कर दिया ताबूत सकीना का। क्या मतलब ताबूत सकीना? याती कुमुत्ताबूत सकीना, हमने अता किया बनी इसराइल को ताबूत सकीना। ताबूत क्या है? ताबूत कहते हैं संदूक को। ये कौन सा संदूक? अरे भाई ये संदूक है, ये संदूक मूसा की माँ ने बनवाया था। किससे बनवाया था? एक बढ़ई से बनवाया। चूंकि अल्लाह ने उनके ऊपर वही की थी कि ताबूत ले लो, यानी एक संदूक, उसमें मूसा को रख के दरिया में बहा दो। तो अब उनके पास कोई ऐसा संदूक था ही नहीं, उन्हें बनवाना पड़ा। मूसा की बहन गई, बढ़ई बुला के लाई। मूसा की माँ ने बढ़ई से कहा ऐसा ऐसा संदूक बना दो। भाई हमने देखा तो है नहीं, कुरान कहता है एक संदूक, तो कागज पे लिखा हुआ, हमें क्या पता कैसा बनवाया क्या हुआ। हाँ बस ये किस्सा लिखा हुआ है तफसीर में कि संदूक उसने बना दिया, उसको ये पता चल गया संदूक क्यों बनाया, इसलिए कि जुर्म था किसी के यहाँ बच्चा होना। उसके आने से ये पता चल गया बढ़ई को कि इस घर में बच्चा हुआ है। अब मैं पूरा किस्सा फिर से सुनाऊं तो एक मजलिस इस पे चली जाएगी, तो फिर नूर ज़हूर तो रह जाएगा। आप देख रहे हैं मुझे ऐसे कि मुतालबा कर रहे हैं, नहीं हमें नहीं पता, सुनाओ। चेहरे तो मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे तो पता है ना। अब मैं चलो फिर से शुरू करता हूँ, यहीं पे छोड़ता हूँ तकरीर। क्या ऐलान किया फिरौन ने? क्या ऐलान किया फिरौन ने? क्या ऐलान किया फिरौन ने? फिरौन ने ये ऐलान किया कि कहीं कोई औलाद ना हो। क्यों? इसलिए कि उसको पता चल गया था मूसा आने वाले हैं।
नुजूमियों ने बता दिया था एक बच्चा पैदा होगा, फिर यहीं तकरीर छोड़नी पड़ेगी, इसलिए कि इससे पहले का भी आपको नहीं मालूम। चुप रहिएगा बिल्कुल, अभी साकित, बिल्कुल सुनना है, बात समझना है। नारे जब होंगे जब जिक्र अली शुरू होगा, अभी अंबिया का जिक्र हो रहा, अभी ठहर जाइए। जब खुद मूसा नारा लगाएं, अभी ठहरे रहिए, बहुत साकित, बहुत गौर से सुनिए। सो रहा था फिरौन, सो रहा था, बड़े पहरे, फिर और ऊपर से जाना पड़ा, और ऊपर जाना पड़ा। चुप, बिल्कुल खामोश, सुनते रहिए। महल में देख के आया, इतना बड़ा महल है, बाबिल इराक। ज़ियारत के बाद देखने गया, आसारे करे, इतने बड़े बड़े दर है, बड़े बड़े दाना, महल, कस्र, पहरे, फौजें, और फिर उसकी ख्वाबगाह, ख्वाबगाह के बाहर पहरे, परिंदा पर नहीं मार सकता, और एक जर्द परचम, इतना बड़ा परचम कि दूर तक लहराता था, जर्द रंग का, पीले रंग का, और गुंबद पे कसर के लगा हुआ था। उसके ऊपर एक उकाब की तस्वीर, उड़ता हुआ उकाब, गुंबद पे, वहां भी पहरेदार, झंडे के नीचे बिल्कुल दरवाजे के पास पहरेदार खड़े। और एक बार 20 से शिगाफ्ता हुआ परचम, तेज हवा ने उसे फाड़ा, और वो जो मजबूत लोहे के डंडे से जड़ा हुआ था ऊपर से कड़कड़ा के गिरा, और फौजियों के सर पे आके गिरा। भगदड़ मच गई, फिरौन का परचम गिर गया, जो इतना मजबूत, कुछ नहीं समझे, परचम गिरना शिकस्त की निशानी है। इधर परचम गिरा, वो सो रहा था, रात में ख्वाब देख रहा है, यहाँ परचम गिर रहा है। उसने देखा एक जवान 22-23 साल का, कदो कामत, भरे बाजू आया, और उसने आते ही जलाल की निगाह फिरौन पे डाली और कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा अगर तू इंसानों पे जुल्म करेगा। उसकी आंख खुली, घबरा गया, परेशान हो गया, कांपने लगा। कह रहा है यहां पहरे लगे हैं, ये कैसे ये लोग आ गए? कौन आया जांपना, कौन आया सरकार? का एक जवान आया था, उसके पीछे 14 शख्स नजर आ रहे थे जो उस पे साया किए हुए थे। नजूमियों को बुलाओ, भाई ऐसा होगा, एक बच्चा पैदा होने वाला है तेरी हुकूमत में, वो तेरे तख्त को उलट देगा, तुझे गर्क कर देगा और तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। ऐलान कर दो। अब समझिए, यहाँ पे छोड़ी थी, औरत मर्द को अलग अलग कर, सब अलग मकानों में रहें, जेलों में डाल दो, औरतों की जेल अलग, मर्दों की जेल अलग, कोई पैदा ना हो। अब समझिए आप, ये आर्डर था उसका। और कहानी, कुछ बच्चे तो हो चुके, कौन कत्ल कर, कई हजार बच्चों को तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। शीरखार बच्चे मिस्र में कत्ल कर दिए गए, कोई बच्चा ना रहे, कोई बच्चा ना रहे, फिरौन ने सब कत्ल करा दिया। और अब बच्चा पैदा ना हो ताकि मूसा ना आने पाए। नुजूमियों ने बता दिया, सारा इंतजाम करके इत्मीनान से, न मूसा आएंगे न हमारी सल्तनत जाएगी। फिरौन इत्मीनान से बैठ गया। और यहां क्या हुआ? यहां मूसा की आमद हो गई, और अल्लाह ने फौरन वही की, औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मादर मूसा पर वही की कि एक संदूक बनाओ, उसमें यहीं से छोड़ा था ना,
उसमें मूसा को रखो, नील नदी में बहा दो। संदूक चाहिए था, बढ़ई आ गया। बढ़ई को पता चला इस घर में बच्चा हुआ, भागा हुआ फिरौन के पास गया ताकि शिकायत करे इस घर में बच्चा हुआ है। जैसे ही वहां पहुंचा, मुंह बंद, गूंगा हो गया, बोल ही नहीं पाया। 3 बार गया, जब वापस घर आता था तो बोलने लगता था, अब तो बोलने लगा, अब फिर जाऊं शिकायत कर। जब वहां पहुंचता था गूंगा। संदूक में डाल के बहा दो। अनकरीब, अल्लाह कहता है अनकरीब मादर मूसा का कलेजा फट जाता बेटे की जुदाई से। हमने कल्बे मादर मूसा को संभाला, कल्ब को संभाला। माँ का कलेजा फट जाता बेटे की जुदाई से। दरिया में बहा दो। अजीब अजीब करिश्मे हैं। इब्राहिम, बच्चे को ज़िबा कर दो, जाओ फिरौन को बता दो, समझा दो। जाओ जिब्रील, वो देखो यूसुफ कुएं में फेंके गए हैं, वो प्यारा बेटा जुदा हो गया। अजीब करिश्मे। माँ से कहा जा रहा है बच्चे को बहा दो, संदूक में रखकर दरिया में। लेकिन माँ का दिल भी तो वही जानता है ना। तो हमने दिल को संभाला और हमने मादर मूसा, जल्दी मिला देंगे हम, जल्दी तुम्हारे बेटे से। उनका दिल थमा, उनकी बेकरारी खत्म हुई। संदूक में बच्चे को डाला, संदूक चला, नील नदी की लहरों पे चला। फिरौन का कसर दरिया के किनारे। और कुछ औकात ऐसे होते थे कि जो किनारे पे दरिया के बैठ के मकाम बना था, पैर पानी में डाल के बैठा रहता था। और साथ में फिरौन की ज़ौजा आसिया, वो भी बैठी होती थी। दरिया रवा, फिरौन बैठा है, आसिया बैठी है। फिरौन की नजर गई, एक संदूक बहता हुआ आ रहा है। कितना बड़ा मुल्क कब्जे में, कितने जवाहरात, कितनी दौलत, लेकिन फितरत इंसानी। यानी अगर फिरौन भी बन जाए तो रहेगा तो इंसान। कि ये तजस्सुस इस संदूक में क्या है? लालच। बादशाह लालच, संदूक। पता चले संदूक में क्या है। संदूक करीब आ गया। फिरौन उठा, कहा आसिया मैं देखूं संदूक में क्या है। आगे बढ़ा, लहरों में आगे बढ़ के चाहे संदूक पकड़ के खींचे। जैसे ही हाथ बढ़ाया, संदूक पीछे चला। फिर बैठ गया, संदूक फिर करीब आ गया। संदूक किसी को ढूंढ रहा है। संदूक किसी को ढूंढ रहा है। जब करीब आया, फिरौन ने कहा करीब आ गया आसिया, अब मैं इसे पकड़ता हूं। फिर हाथ बढ़ाया, संदूक फिर पीछे। 3 बार ऐसा हुआ कि करीब आया और ये उठा। आखिर में आसिया ने कहा अब तू ना जा, संदूक को आने दे। फिरौन बैठा रहा, संदूक करीब आ गया। आसिया ने कहा अब तू हाथ ना बढ़ाना। फिरौन के अकल आ गई और एक बार आसिया ने अपने कपड़े संभाले, शाही लिबास को संभाला, लहरों में उतरी और जैसे ही हाथ बढ़ाया, संदूक और करीब आ गया। जैसे ही करीब आया, आसिया ने संदूक को पकड़ा और पकड़ के लाके खुशकी पे रखा। उसमें पड़ा था ताला। फिरौन को थी बेकरारी, हाथ बढ़ाया कि ताले को तोड़ दे, ताला ना टूटा। आसिया ने कहा हट जा,
तू मत छो, मैं देखती हूं। एक बार आसिया ने ताले में हाथ लगाया, ताला टूटा और गिरा। संदूक ने बताया कि हर एक के हाथ से दरवाजे न खुलते हैं न टूटते हैं। जब तक ईमान का हाथ ना हो दरवाजा ना खुलता है ना टूटता है। वो तो खैबर का दरवाजा था, बगैर हैदर के जन्नत का दरवाजा। आसिया ने संदूक का दरवाजा खोला। एक खूबसूरत बच्चा, किताबों में लिखा है वो आलम था हुस्न का मूसा का, स्याह घूंगर याले बाल, जब वो बड़े हुए तो जुल्फें बनी, खूबसूरत सुर्खो सफेद चेहरा, चौड़ा सीना, भरे बाजू, लांबा कद। ये तो जवानी थी, बचपन से आसारे हुस्न। कहते हैं ना कि पूत के पांव, ये मूसा का पालना है जिसका नाम अल्लाह ने संदूक रखा। और ताबूत सकीना, सुकून देने वाला ताबूत। अरे माँ की गोद से छूट के बच्चा संदूक में आ रहा है तो सुकून वाली जगह तो चाहिए, इसलिए उसका नाम अल्लाह ने सकीना रख दिया। ताबूत सकीना, सुकून देने वाला ताबूत। अब याद रखिएगा, सब याद रखें, ये बातें भूला न करें जिसपे मैं ताकीद किया करूं, उसको तो बिल्कुल कभी ना भूलिए। उसको जाके घर में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि कभी ना भूलिए। बच्चों को भी बता दीजिए, कुरान में लफ्ज सकीना जबर से है सकीना, शीन पे जबर है सकीना, ताबूत सकीना। अब जो लोग सुकैना बोल रहे हैं वो अहमक हैं, उल्लू हैं, बेवकूफ, अहमक है वो। कुरान में 6 जगह सकीना लिखा है, 6 जगह, कहीं सुकैना नहीं है। और कोई बड़ा अमीरनी से ज्यादा अक्लमंद है? उर्दू शायरी का उसूल है जिल्ले रदा कि काफिया अगर जबर का है तो जबर का होगा, और अगर पेश का है तो पेश का होगा। हर जगह मीर अनीस ने मदीना का काफिया सकीना और सकीना का मदीना का सुकैना नहीं है। वो ताबूत जिसका नाम अल्लाह ने ताबूत सकीना रख दिया। ये तो बच्चा है। आसिया ने कहा परेशान क्यों है, हम लावलद हैं, क्या अच्छा हो हम इसे पाल लें। लीजिए कहाँ वो पाबंदियां, बच्चों का कत्लेआम, बच्चा होगा नहीं, और कहाँ आसिया का कहना हम तो इसे गोद लेते। महल में पलवाया। कादिर मुतलक ने मूसा को फिरौन के महल में पलवाया। फिरौन के दरबार में मूसा पलते तो तारीख लिखती एक काफिर किया एक नबी पला था, इसलिए एक गोद ईमान की रखी। तो अरब में सब काफिर थे मगर अबू तालिब को रखा। कुछ देर गुजरी थी कि आसिया की गोद में बच्चे को भूख लगी और वो भी लखने लगा। मां ना थी लेकिन ममता थी। समझ गई बच्चा भूखा है। भाई बादशाह का महल था, हुकूमत थी। आसिया ने कहा दूध पिलाने वाली चाहिए। दूध पिलाने वाली कहां से मिलेगी? जब तक बच्चे नहीं होंगे दूध पिलाने वाली कहां से मिलेगी?
तो अब उन माओं को ढूंढो जिनके बच्चे ज़िबा किए गए हैं। कुछ भी नहीं समझे आप। अब ये बातें सारी खोल के थोड़ी समझाई जाती हैं। जिस माँ का छोटा बच्चा होता है 2.25 साल, वो माँ दूध पिला सकती है भले बच्चा मर जाए। तो कुदरत ने उन माओं को सिर्फ ये किया कि कतार में तो आ जाओ। ऐलान हुआ महल में एक बच्चा है, दूध पिलाने वाले की जरूरत है। औरतों की कतार लग गई। बादशाह का ऐलान है, बड़ा वजीफा मिलेगा। औरतें आ गईं, एक एक करके आती जाती है, बच्चे को गोद में उठाती है, दूध पी लो। मां बनकर हर खातून कह रही दूध पी लो। मूसा इतने भूखे और उस पर कहते हैं कई 100 औरतें थी, हर एक ने मूसा को गोद में लिया। सब लिखा हुआ तो पढ़ते हैं हम लोग। अरे सब लिखा हुआ तो चल रहा है, तो क्या जो लिखा है सब सही? आप कह रहे हो तो सही, तो ये भी लिखा है, ये भी लिखा है कि इतनी माएँ आई, लेकिन मूसा ने मुंह मोड़ लिया। संदूक चला, हमने मादर मूसा के दिल को थाम लिया। क्योंकि दिल थाम लिया इसलिए फिर पलट के नहीं देखा संदूक कहां गया। लेकिन मां का तो दिल थाम लिया, मां घर से निकली नहीं। नामूस थी, इमरान की ज़ौजा थी, बगैर शौहर की इजाजत के कैसे निकलती? भले ही बच्चा क्या है, घर से नहीं निकलना। नबी के घर की बीवियां बाहर नहीं निकलती। लेकिन अल्लाह ने मूसा की बहन पर पाबंदी नहीं लगाई, नबी की बीवी ना निकले। लेकिन बहन भाई की मोहब्बत में भाई के साथ जाती है, ये करबला ने बताया है। तो अब मूसा की बहन उम्मे कुलसूम दरिया के किनारे किनारे चली कि संदूक कहाँ जाता है, मेरा भाई जा रहा है, तो बहन भी साथ चली। ये भाई चला, ये बहन चली। देखा बहन ने उस किनारे से जब बादशाह के महल में संदूक उठाया गया, बहन वापस आई, कमा घबराओ नहीं, मेरा भाई फिरौन के महल में पहुंच गया है, खबर लेके आती हूँ। फिर गई कि बच्चा भूखा है, दूध पिलाने वाले माँ वहां, और माँ तुम अब चलो और चलो। गोया अल्लाह का इज़्न आ गया। अब माँ नहीं जा रही, नबी की बीवी नहीं जा रही है, मासूम की माँ जा रही है। चादर ओढ़कर उसी कतार में खड़ी हो गई। आई उस मंजिल पर, बच्चे को गोद में लिया, बच्चा लिपट गया। का दूध पियोगे? मूसा ने दूध पीना शुरू किया। भाई लिखाई तो पढ़ते हैं ना। औरतें कह रही थी दूध पी लो, मूसा ने ना पिया। जब अपनी माँ आई तो मूसा ने बताया कि नबी हर एक का दूध नहीं पीता, हमारे नबी मूसा से अफजल है, हलीमा का दूध नहीं पिया। मूसा नूर हैं, माँ भी नूर हैं। नूर ना होती तो अल्लाह वही कैसे करता? कुरान में वही लिखी, हमने मादर मूसा पे वही की। नूर है, नूर की ग़िज़ा नूर है, नूर की ग़िज़ा नूर है। नूर दुनियावी ग़िज़ा नहीं लेता। बज़ाहिर आपको इंसान नजर आ रहा है, लेकिन दुनिया के इंसानों में और नबी के घरानों में फर्क है। ग़िज़ा आपको नजर आएगी, लेकिन वहां ग़िज़ा नूर बन के जाएगी।
अब आपको नूर की थ्योरी फिर से समझाएं तो बात समझ में आ जाए। आज के साइंसदान ये कहते हैं कि जब आप खला में चले जाएं, अगर जा सकें, खला में सोना है, हम समझते हैं जमीन में सोना है, हाँ जमीन में ही तो सोना है, लेकिन खला में भी सोना है। जमीन में डलों की शक्ल में है, पत्थर की शक्ल में, लोहे की शक्ल, खला में जर्रात, आइटम आइटम, सालमात, जर्रात। अब वो थ्योरी आएगी, लेजर शुआएं सोने से बन रही, फलोना है। साइंसदान कहते हैं एक लोहे की छड़ी लेके खला में जाइए, खुद ही चले जाइए, छड़ी लेके कहाँ जाना आपके लिए, लेकिन साइंसदान कह रहे हैं एक लोहे की छड़ी लेके जाइए। सूरज आग है और उसमें से पानी
चारों तरफ आग है और जो सूरज का दिल है यानी कल्ब, वहां बर्फ जमी। और सूरज जो है चौथे आसमान पर और ईसा चौथे आसमान पर सूरज में रहते हैं। उठा के वहीं तो ले गया और वो बीच में रहते हैं सूरज के गर्म हिस्से में नहीं, जहां बर्फ जमी। यानी सूरज का कनाडा जो है वहां रहते हैं। अब जब आएंगे तो जुल्फों से पानी, तो फिर उस दिन मीर अनीस का मिसरा समझ में आएगा। आग में से आ रहे हैं और पानी टपक रहा है, पानी में आग, आग में पानी, खुदा की शान। अब समझ में आया मेहदी को क्यों रखा है, सब कागज पे लिखा है ये खुदा की शान, ये खुदा की शान, ये खुदा की शान। मेहदी आएंगे तो पता चलेगा ये है खुदा की शान, यह है खुदा की शान। अभी तो सब जबानी है खुदा की शान। अब खुदा की शान देखने के लिए आए ईसा, और यहाँ ये सफ़ें बन चुकी, इसलिए कि जो नमाजी होते हैं उन्हें बड़ी जल्दी पड़ी है, इधर उधर देख रहे होते हैं। कहाँ गया, क्या कर रहा है, खाना वाना खाने लगा क्या, होटल में चाय पी। अरे जल्दी अकामत क्या है, यहाँ सफ़ें बन गई। अकामत हो गई, खड़े हो गए भाई, खड़े हो गए ना। अकामत के क्या माने, खड़े हो जाइए। जैसे आखिरी जुमला कहा, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो चुके, अकामत हो चुकी, अजान पहले ही हो चुकी। बाप देर कितनी है, तो सफ़ें यूं बंदी होंगी। थोड़े से लोग थोड़ी होंगे क्या, क्या कोई वर्डिंग रोड की कोई मस्जिद समझ। 7 लाख का लश्कर लेके फिलिस्तीन पहुंचेंगे मेहदी, ऊपर से वो 7 लाख सफ़ें जमाए होंगे। वो कितना खुशकिस्मत होगा जो अजान कहेगा, और वो कितना खुशकिस्मत है जो अकामत कहेगा। और ऐसे में कहते हैं सफ़ें बंदी होंगी और मेहदी मुसल्ले पे होंगे और यूं देख रहे होंगे जैसे किसी का इंतजार हो। ऐसे में सूरज में खिड़की बनेगी और ये चले ईसा, और ये आए और जमीन पे उतरे। अब यूं चलते हुए सफ़ों के सामने से जैसे ईसा आएंगे, अब सब देखेंगे मुड़कर, किसी का इंतजार था। ऐलान होगा, जिब्रील पुकारेंगे, ईसा भी आ गए। अभी तो सब कागज पे पढ़ा था भाई, इसका मजा नहीं ले रहे हैं कि कागज पे पढ़ा था। अरे भाई कागज का पढ़ा, अब ये जुमला ले लो ताकि मैं तकरीर खत्म कर दूं। तुम सुनना नहीं चाहते ना तुम समझना चाहते हो, बस सिर्फ सुनना चाह। अरे भाई सिर्फ सुनना थोड़ी, समझना भी तो है ना। नहीं समझ, सब कागजी पे तो लिखा है, तो इस कागज के लिखे का फायदा क्या। अगर मोहम्मद कागज पे लिख भी देते तो जैसे ये लिखा है, अरे भाई लिखवा लेते, पिछला भी सारा लिखा, उसी तरह वो भी पढ़ लेते, असर क्या होता। सब लिखाई हुआ तो है, लेकिन ना दे के जात तो पहचानी गई। मसला यहाँ लिखवाने का नहीं है, इसका है। ये किस्सा अंग्रेजों ने भी पढ़ लिया था कि मुसलमानों के नबी ने कहा जरा कलम तो लाओ, तो उसके दिमाग में चला साइंसदान के, कलम पहले कैसा होता था। अरे भाई वो लकड़ी का होता था, दबात होती थी लोहे की या शीशे की, उसमें इंक होती थी काली, उसमें कलम डाल के तो वो मांगना पड़ता था। उसने पढ़ा मांगना पड़ता था, उसने कहा ऐसा कलम इजाद करो, यूं लगा लिया। उस दिन से लोग पढ़ाई तो कान में लगाने लगा, पढ़े लिखे जेब में रखने लगे कि कहीं मांगे और कोई इनकार कर नहीं है हमारे पास। और सबसे अच्छा तोहफा इल्मियत में कलम दिया जाता है। क्यों?
उनको नहीं दिया गया था, हम आपको तोहफे में दे, यूं ही बट रहे हैं। न मालूम कितने कलम मुझे मिले जहां जहां गया, जमा इतने बहुत सारे। अब इतने कलम में क्या करूं, मगर तोहफा दिया जाता तो अपने पास रखिए। सीने से कलम को लगा लिया अंग्रेजों ने, यहां लगा होता है, शान है। और पारकर ऐसा, उससे भी कीमती और उससे भी कीमती और कीमती कीमती कलम बन गए। कलम पे बात करेंगे तो लिख देते तो क्या था, जैसे और सब लिखा है वो भी लिखा होता। तो अब ये भी तो मसला है कि ये लिखे को आंख से देखा भी तो जाए, देखा जाए ना। हाँ भाई, तो कहां पर बात थी, कहां थी बात, संदूक। हाँ, खूब याद रख, ताबूत सकीना, ताबूत सकीना। मूसा बड़े हो गए, जवान हो गए और नबी हो गए, तो संदूक का क्या होगा। एक संदूक था, वो डाल दीजिए कबाड़ खाने में। नहीं, हमारा एक नबी मसुआ हमने बनवाया, एक माँ की हुक्म से। ताबूत माँ के हुक्म से बनता है, ताबूत बेटे का होता है, माँ उठवाती है। कुछ भी नहीं समझे, ताबूत हुसैन का होता है, जहरा उठवाती। ये पाकीज़ा है ताबूत, हमने कुरान में इसका बार बार जिक्र किया है। इसको रखो। मूसा बड़े हो गए, अब मूसा को नहीं चाहिए, चाहिए मूसा को चाहिए। मूसा, ये संदूक तुम्हारी माँ की यादगार है, बचपन में ये तुम्हारा गहवारा बना था, इसमें तुम दरिया में चले थे, जब तुम पैरों से नहीं चल सकते थे, हमने तुम्हारे ऊपर ये नेमतें नाजिल की इस तरह। तो ये संदूक ख्याल रखना, हमने बनवाया है, हमारी नजर के सामने चला था। तो मूसा ये करो कि जरा अपने माँ बाप से पूछो, उनके पास अंबिया के क्या क्या यादगार तबर्रुकात हैं। मूसा गए, पूछा, माँ से पूछा, आपके घर में क्या क्या है। उन्होंने बताना शुरू किया कि यूसुफ का कुर्ता हमारे पास है, इब्राहिम की अंगूठी हमारे पास है, इब्राहिम की खिलत हमारे पास है, नूह का अमामा हमारे पास है, और क्या है, सारे अंबिया की चीजें रखी हुई हमारे यहाँ आ रही। माँ अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो सारा सामान इस ताबूत में रख दीजिए। अब मूसा का बुढ़ापा आ गया कि अब तुम ऐसा करो, इसी संदूक में अपना आसा भी रख दो, और जितना तुम्हारा लिबास था वो भी रख दो। इसमें इब्राहिम का लिबास भी, सारे अंबिया की चीजें, और जितने सहीफे और जितनी किताबें उतरी हैं मूसा तुम तक, तौरे समेत, सब इसमें रख दो। मूसा ने सब उसमें रख दिया संदूक में। और उसके बाद अल्लाह ने वही की, ये भी कुरान, मूसा ये संदूक तुम्हारे लिए मुबारक है, जब बनी इस्राइल जंग के लिए मैदान जंग में जाएंगे, ताबूत आगे रखना, तुम पीछे चलना, ताबूत के जुलूस में जाना है, ताबूत का जुलूस निकलेगा। और ये जुलूस जो ताबूत का निकलेगा, इसका एहतमाम करना। इसका एहतमाम ऐसे होगा कि मैदान जंग में जब तुम पहुंचो तो एक अलग खैमा हो, वो सोने और चांदी के तार से बना हो, उसमें जवाहरात जड़े हों, और उसके अंदर एक शामियाना लगे, उस शामियाने की झालरें सच्चे मोतियों से बनी हों, उसके चारों जो पिलर हों, रुकन हों, वो चांदी और सोने के हों, शामियाना लगा के ताबूत उसके नीचे रखना, ताबूत कांधों पे उठेगा, एहतमाम से लाना, फिर रखा जाएगा। जब तक ये संदूक तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें शिकस्त नहीं होगी, तुम फतह पाते रहोगे, तुम्हारी कौम कभी मनहूस नहीं करार पाएगी। अगर ताबूत छोड़ दिया तो पूरी कौम मनहूस हो जाएगी। इसका ख्याल रखना। अब 12 बेटे हारून के,
और आसमानी नीले रंग का लिबास पहनते थे और उसके सीने के ऊपर नारंगी रेशम और सोने के धागों से फूल बने थे। ये उनका लिबास था। हाथ में चांदी का असा होता और वो सब ताबूत के सामने हारून के बेटे खड़े हो जाते, अदब के साथ पहरेदार बनकर उस ताबूत के बॉडीगार्ड बन जाते, दरबान बनते और वही एहतमाम करते थे ताबूत को सजाना, ताबूत को बढ़ाना, खैमे को खोलना, शामियाना लगाना। उन्हीं के हाथ में सारा इंतजाम था। जब तक ताबूत बनी इसराइल के पास रहा, ये सब कुरान है, पढ़ते जाइए, जहां जहां ताबूत सकीना है ढूंढ लीजिए, तफसीर देखिए और किताबें पढ़िए और तफसीर पढ़िए और कुरान भी पढ़ लीजिए। और फिर उसके बाद बनी इसराइल जब फाते हो गए तो ताबूत भूल गए। ताबूत भूल गए तो बनी इसराइल के बच्चों ने ताबूत को खिलौना बनाया, लाते मार मार के उसको घर से बाहर फेंक दिया और एक गली में फेंक दिया। और बच्चे उस पे बैठा करते थे, किस्से कहानियां सुनाते थे, हंसते थे, ताबूत को ठेलते थे, उसको धक्का देते थे, उस पे बैठ के तमाशे करते थे। ताबूत की बेहुरमती की। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, एहतमाम से जाओ, सारे फरिश्तों अपने कांधे पर ताबूत को उठाकर अर्श पे ले आओ और जुलूस की शक्ल में फरिश्ते इसको आसमान पर ले आए। ताबूत अर्श पे गया, फरिश्ते उठाकर ले गए। अब जब हम हुक्म करेंगे तो फिर मूसा ये वापस आएगा संदूक। अगर इसका एहतराम किया जाएगा तो जो कौम एहतराम करेगी ताबूत उसे वापस मिलेगा। अब कल अर्ज करेंगे वो ताबूत चला और अंबिया के सिलसिलों में चला, यहां तक के हजरत ईसा तक वो ताबूत आ गया। जिसके पास ताबूत सकीना न हो वो नबी नहीं माना जाता था। नबी की तस्दीक उस ताबूत से होती थी जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। मूसा के वसी शमून के पास आया, फिर वो आगे बढ़ता रहा, जो एक दूसरे को वसी बनाता रहा, यहाँ तक के आखिरी वसी हजरत ईसा के अबू तालिब करार पाए। ताबूत सकीना अबू तालिब के पास पहुंचा। अब ये अबू तालिब की मर्जी थी कि अपना वसी अपने किसी बेटे को बनाकर ताबूत सकीना किसी बेटे को दे देते, इसलिए कि विरासत अबू तालिब को मिली थी, लेकिन भतीजे को ताबूत पलटाना। मीरानीस ने भाई यहीं पे खत्म कर रहे हैं, आगे फिर अर्ज करेंगे। इमाम हुसैन के रजस में कि इमाम हुसैन ने करबला में रजस पढ़ा और पढ़ते पढ़ते कहते हैं जुस कफन, फरमा रहे हैं इमाम हुसैन रसूल अल्लाह के बारे में, फरमाते हैं कि जुस कफन कुछ नहीं साथ लेके गए हैं। रसूल अल्लाह जुस कफन कुछ नहीं साथ लेके गए हैं, ताबूत सकीना भी हमें दे के गए हैं। और ये चला ताबूत सकीना। हुसैन, ज़ैनुलाब्दीन, मोहम्मद बाकर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, इमाम रिज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी और मेहदी तक पहुंचा। और लीजिए ज़हूर हुआ और नूर से जमीन जगमगाई। और एक बार जैसे ही ज़हूर हुआ मेहदी का तो लोगों ने कहा कैसे यकीन करें कि आप मेहदी हैं, कि एक बार जिब्रील ने पुकारा हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। और एक बार हुसैन की सवारी चली और मेहदी के करीब आए और आकर पूछा तुम मेरे बेटे मेहदी हो? कहां जद्दा? आपका बेटा मेहदी हूं। का दिखाओ ताबूत है सकीना। संदूक का दरवाजा खुला, हुसैन ने कहना शुरू किया फुला नबी का अमामा का ये हाजिर, असाए मूसा, फुला नबी की अंगूठी, उसकी नालैन, तौरेत दिखाओ, इंजील दिखाओ, ज़बूर दिखाओ। हुसैन पूछते जाते, मेहदी ताबूत सकीना दिखाते जाते। आखिरी जुमला समझ में आएगा, अरे अभी तक तो लिखा था। अब
अब देखा, लेकिन सब कुछ लिखा हो और पढ़ते रहो। एक और जुमला काम का ले लो, सब लिखा हुआ है कागज पे, पढ़ते रहो। जब तक ज़हूर ना हो जाए नूर का हाल कागज पे पढ़ते रहो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो 1400 साल से बयान हो रही हैं, लेकिन अगर उन्हें देखना चाहो तो आज भी देख सकते हो। वो है करबला। कदर नहीं की ना जुमले की। 1400 साल से करबला पढ़ रहे, करबला सुन रहे, देखना है जो राजा है हुसैन। आंख से करबला को देखो। अंबिया नजर नहीं आएंगे, ताबूत सकीना नहीं देख पाओगे जब तक मेहदी ना आ जाए, लेकिन करबला तो है ना। और जब करबला पहुंच गए तो पूछ लो उसमें क्या है। जो जो पूछते जाओगे जवाब मिलता जाएगा। अली अकबर कहाँ है, अब्बास कहाँ है, करबला खुद तुम्हें पुकारे, आओ आओ, ये कब्र अली अकबर, आओ ये कब्र अब्बास है। जर्रा जर्रा अपने जायर को पुकार के आंख से सारी चीजें दिखाई। लेकिन ये मोजज़े हुसैन है। हम भी बचपन से सुन रहे हैं, आप भी बचपन से सुन रहे हैं। खुदा की कसम ऐसे नहीं आंखें छलक जाती। जो सुनते हैं मंजर आंख में आने लगता है, सब नजर आने लगता है। काफिला चल रहा है, हुसैन मदीने से रुखसत हो रहे हैं, मिलने वाले आ रहे हैं। सुबह से एक मजमा है, बाहर तो वो लोग हैं जो हुसैन से मिलने आए हैं, लेकिन मदीने की औरतें इस मसरा में हम ज़ैनब से मिलने हाथ के बोसे ले, कदम का बोसा ले लें, और हर एक बस एक ही बात कहती है, सुना है कि रास्ते बड़े कठिन हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, इन पर रास्ता कैसे कटेगा। बस आंसुओं के अलावा जवाब क्या था। एक कोहराम था, शोर हुआ, ज़ौजे रसूल उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा आ रही हैं, असा का सहारा किए हुए 90 साल की खातून रोती हुई घर में, मेरे लाल हुसैन, मैंने सुना है तुम मदीना छोड़ रहे हो। हाँ नानी, रात को नाना ख्वाब में आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सफर इख्तियार करो। तो कहा बेटा एक बात बताना चाहती हूँ, तुम्हारे अलावा कौन जवाब देगा। हाँ नानी बताइए। कहा बेटा कल रात से मेरे घर के चारों तरफ से चीखने और रोने की आवाजें, ऐसी लगता है जैसे बहुत से लोग मिलकर रो रहे हैं। और बेटा ये आवाजें जो मैं सुन रही हूं ना रात से, मैं तुम्हें बताना चाह रही हूं, मैंने पहली बार ये आवाजें उस वक्त सुनी थी जब तुम्हारे नाना का लाशा कब्र में उतारा गया था। फिर दोबारा मैंने ये आवाजें उस वक्त सुनी जब तुम्हारे माँ का ताबूत तैयार हुआ और तुम्हारी बहनें माँ की लाश से लिपटी थी, तो मैंने ये आवाजें सुनी थी। और बेटा फिर मैंने ये आवाजें उस वक्त सुनी जब मैंने ये सुना कि मस्जिद कूफा में तुम्हारे बाबा का सर जख्मी। और बेटा जब तुम्हारे भाई का जनाजा घर से निकला तो रात भर ये आवाजें, आज फिर मैं ये आवाजें सुन रही हूँ कि नानी ये अजिन्ना रो रहे हैं, ये जिन्नात रो रहे हैं, इनको सदमा है मेरे मदीना छोड़ने का। तो उम्मे सलमा ये कह रही हैं कि जनाजों पे रोए थे, हुसैन तो जिंदा हैं,
शायद जिनों को खबर है कि करबला में क्या होने वाला है। एक बार नानी ने हुसैन का बाजू थाम कर कहा, बेटा तुम तो छोटे थे ना, जब तुम बहुत छोटे थे शीरखार, तब तुम्हारे नाना ने मुझे बताया था कि मेरा नवासा इराक की सरजमीन पर ज़िबा किया जाएगा, 3 दिन का भूखा प्यासा। ए बेटा इराक ना जाओ, मैं चाहती हूं तुम इराक ना जाओ। तो कनानी ये कैसे हो सकता है, जब नाना ने आपको बता दिया कि मुझे इराक जाना है तो मैं उस सरजमीन पर जाऊंगा। क्या आप देखना चाहती हैं उस सरजमीन को? एक बार हुसैन ने अपने हाथ को उठाया और कहा, इन दोनों उंगलियों के दरमियान देखिए एक सहरा नजर आया। का बेटा ये तो बहुत खौफनाक सहरा है, जरा गौर से देखिए, वो जो आपको नशेब नजर आ रहा है ना, वहीं तो मैं ज़िबा किया जाऊंगा। फिर ये मकाम देखिए, यहाँ अली अकबर के सीने पे नेज़ा लगेगा। ये वो मकाम है जहाँ अली असगर को लेकर आऊंगा और अशकिया से पानी मांगूंगा। जज़ाकल्लाह। ये हुसैन की रुखसत है और क़यामत की रुखसत थी। कहते हैं जब हुसैन घर से निकले तो शुगरा का यह आलम था कि लगता था कि रूह जिस्म से परवाज कर जाएगी, लेकिन एक बाजू उम्मुल बनीन थामे थी, एक उम्मे सलमा। काफिला आगे बढ़ गया, हुसैन भी घोड़े पे सवार हो गए। काफिला सरहद मदीना तक पहुंच गया कि एक बार अपने घोड़े को अब्बास दौड़ाते हुए आए। कहा काफिला रोकना पड़ेगा। कहा क्यों अब्बास, अब तो हम चल चुके, अब तो हम मदीने से बाहर निकल रहे। आका सुगरा काफिले के पीछे पीछे रोती हुई यार। अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे सिवा गम हुसैन के। मुहर्रम की दूसरी कोई सी बीबी का हाल पढ़ा जाता है और बचपन से मैं पढ़ता और सुनता आया हूँ। अभी अर्ज कर रहा था चाहदा मासूमीन में भी इसी बीबी का हाल, और इसी पर यहाँ तकरीर खत्म हो रही है। हुसैन ने कहा काफिले को रोको, काफिला रोका गया। हुसैन आगे बढ़े, बेटी के पास आए। का बीबी सबसे तो रुखसत हो ली, अब काफिले के पीछे पीछे आती हो, घर जाओ, नानी साथ हैं, दादी साथ हैं। का दिल नहीं मानता बाबा, एक बार अली असगर को और दिखा दे। बस ये सुनना था, बात एक खैमा लगाओ और अब आपको उस खैमे में उतारो, ताकि अली असगर को गोद में लेकर रबाब उस खैमे में आए। ज़ैनब से कह दो, फिज़्ज़ा से कह दो, रबाब के साथ उस खैमे में आए। और एक बार का बीबी खैमे में जाओ, माँ तुम्हारी अली असगर को लेकर आ गई। करीब पहुंची, माँ की गोद में देखा असगर हुमक रहे थे और बहन को देख रहे थे। एक बार आवाज दी का मेरे भैया अली असगर। आवाज का सुनना था कि दोनों हाथ बहन की तरफ फैला। बहन ने बच्चे को उठाया और एक बार अपने गले से अली असगर ने दोनों नन्हे नन्हे हाथ सुगरा के गले में डाल। बहन ने भाई को प्यार किया। अब सुगरा अली असगर को लिपटाए हुए हैं और अली असगर हैं कि बहन से जुदा नहीं होते। काफी वक्त गुजरा, हुसैन ने पुकार कर कहा फिज़्ज़ा क्या देर है, सुगरा से कहो वापस घर रुखसत होकर जाएं, देर होती है काफिला चलने में। रबाब से कहो, ज़ैनब से कहो अमारी में बैठें। फिज़्ज़ा ने कहा आपको शहजादी बुलाती हैं, पहले आप अंदर खैमे में तशरीफ लाइए। हुसैन गए। क्या माजरा है? का भैया जब से सुगरा ने अली असगर को गोद में लिया है, माँ ने बुलाया अली असगर नहीं आए, हमने बुलाया नहीं आए। फिज़्ज़ा ने आवाज दी, वो तो मुड़ के किसी तरफ देखते ही नहीं,
बहन से लिपटे हुए हैं। बस ये सुनना था कि एक बार सुगरा की तरफ हुसैन चले, एक बार मेरी तरफ देखना। जैसे जैसे हुसैन आगे बढ़े सुगरा पीछे हटने लगी और पीछे हटी, हुसैन आगे बढ़े तो एक बार घबरा के बेटी ने बाप से कहा, बाबा छीन के अली असगर को ना ली, मेरी गोश्त से छीनिएगा नहीं। क्या नहीं सुगरा, तुम्हारी गोद से हम भाई को छीनेंगे नहीं, लेकिन हमें जरा अली असगर से एक बात तो कर लेने दो। हाँ हाँ बाबा बात करिए। एक बार हुसैन झुके, गोशे हुमायूं ने अली असगर में झुककर कुछ कहा, बस सुनना था। अली असगर ने गोद सुगरा की छोड़ी और हुमक कर हुसैन की गोद में आए। बहन घबरा गई और एक बार कहा, बाबा आपको मेरे हक की कसम, अली असगर तो गोद नहीं छोड़ रहे थे। आपने क्या कहा? का बस इतना कहा, अरे हुरमुला का तीर कौन खाएगा? नाना की उम्मत को अली असगर बख्शवाने करबला बस। मतलब हुसैन तमाम अंजुमन हैदरिया से दरख्वास्त है कि वह नौखानी के लिए तशरीफ लाए। अंजुमन हैदरिया